अब ऐसा करती हूँ कि मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय, क्योंकि समय दौड़ रहा है, आप भी सुबह से बैठे हुए हो, कुछ ना कुछ बातें सुन रहे हो, तो मैं हर एक का नाम नहीं लेती, मगर इतना जरूर कहूँगी कि पिता के काम को, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, द्विगुणित करके, 2 गुना 6 गुना बढ़ा करके, उसमें मूल्यों की भी अभिवृद्धि करके पूरे हिंदुस्तान में नहीं तो और भी विश्व के कोने कोने में ले जाने का काम एक पुत्र करे, तो जो आनंद केवल पिता को नहीं, एक समष्टि को, पूरे परिवार को होता है, वही आनंद आज हम सब यहाँ पर बैठे इस MIT परिवार के सभी सदस्यों को हो रहा है, ऐसा मैं कहूँगी। इस परिवार से तो मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ। मुझे मालूम है यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं अपने युवा मुख्यमंत्री को ज़्यादा सुनना चाहेंगे, है न? उनके आते से ही जिस प्रकार से आवाज़ हुई, जो तालियां बजी, इतना समझने में तो मैं एक माँ के नाते सक्षम हूँ कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। लेकिन बच्चों, एक बात ध्यान रखो, तरुणाई की आवाज़ तो आप सुनोगे ही, उसके लिए सीटी मारोगे, तालियां बजाओगे, मगर कभी कभी माँ की या दादी की बात भी सुनना चाहिए। मैं ये आगे बैठे हुए कुछ लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी में कुछ करके दिखाया। आप लोगों को करना है, इसलिए एक ही 2-3 बातें बोल के वो भी छोटी छोटी समाप्त करूँगी। हमने आते से ही ये लोकतंत्र की घंटी बजाई, जोर से घंटा नाद किया। हम मंदिर में जाते से ही घंटा नाद करते हैं। घंटा नाद का एक अर्थ है, हम जब प्रार्थना करते थे देवी भगवती की, तो उसमें हम कहते थे, घंटा नाद हमें देता नित्य जागृति वत्सले, निद्रा आलस्य में खोए अमोल क्षण ना कदा। ये घंटा नाद याद दिलाता है। तो युवाओं को कहना चाहूंगी, एक एक क्षण महत्व का है। देखो अपने आसपास क्या हो रहा है, सोचो। मैं एक और बात कहूंगी कि जब हम छोटे थे, क्योंकि मुझे कल से बताया जा रहा है बच्चे आपसे बात करना चाहेंगे, मैंने कहा बात तो करेंगे, मैं चाहूँगी मैं भाषण देने नहीं आऊँ, कभी आपसे संवाद करने आ जाऊँ। संवाद आवश्यक है कि आपने जिंदगी में करते हुए क्या अनुभव किया, ये बड़ों के साथ बैठ के भी कभी संवाद स्थापित करो। हम जब छोटे थे तो आपको बताती हूँ, एक हम भी सिनेमा देखने जाते थे, तो उस समय के एक सिनेमा में एक गीत था, वो आज तक मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में समाया हुआ है। गीत मराठी था। वो गीत ऐसा था, मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढं तुला रे गड्या भीती कशाची, परवा रे कुणाची। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो आपको समाज जीवन में, राजनीति में भी कुछ करना है, तो सबसे पहली बात ध्यान में रखो, किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, मैं शुद्ध मन से इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये सोच करके आगे आओगे तो यश तुम्हारे कदम चूमेगा ही। ये बात ध्यान रखो। एक और बात बताऊंगी, ध्यान में रखो हमेशा। आजकल आप लोग
पर्सनालिटी बिल्डिंग, करियर बिल्डिंग के पीछे, यह शब्द मैं बहुत सुनती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मुझे नहीं मालूम इसका क्या अर्थ मगर होता है दिखते कैसे हो, और हमें बताया गया तुम हो कैसे, दिखोगे कैसे, वो तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है, फर्स्ट इंप्रेशन, मगर एक छाप छोड़ने वाला जो इंप्रेशन है, आप हो कैसे, आप में गुण क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, ये हो कैसे, उससे ज्यादा इंप्रेशन सदा के लिए समाज मानस पे पड़ता है और उसका असर दूर दूर तक चलता है। ये बात ध्यान में रखो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। और एक बात आखिरी में बोलूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आज समय नहीं, और मेरी भी प्रकृति थोड़ी अलाउ नहीं कर रही है। प्रकृति तो वैसे ठीक है, चिंता मत करो। एक बात इतनी ही कहूंगी जो हमें बताए, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर ऊपर ही ऊपर जाना चाहते हो, तो हमें बताया गया बेटा एक बात ध्यान रख, प्रासाद शिखर स्तोपी काकः न गरुड़ायते। तुम कितने भी ऊंचे स्थान पे जाके बैठो, तुम में गुण अगर कौवे के ही रहेंगे, तुम गरुड़ नहीं बन सकते। तो अगर ऊंचाई पे चढ़ना हो तो केवल मैं ऊंचे पद पे हूं तो उतने समय के लिए लोग नमस्कार करेंगे भी, हो सकता है वो भी वो लोग करेंगे जिनका स्वार्थ हो, जिनको कुछ काम हो आपसे। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, केवल ऊंचे स्थान पे बैठ के कोई बड़ा नहीं बन सकता है। उसके लिए कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण, कुछ कर्तृत्व, ये बातें आवश्यक रहती है और ये आपको एकत्रित करके चलना है। और एक प्रधानमंत्री ने जो बहुत अच्छा काम किया है कि राजपथ पे जाने के लिए मैं नहीं हूं। अगर जिंदगी में मैं कुछ बनना चाहता हूं, अगर समाज के लिए, अगर राष्ट्र के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, तो केवल राजपथ पे नहीं चलना है, मुझे कर्तव्य पथ पे चलना है। इतनी बातें याद रखोगे। यहाँ तो एक और बात अच्छी लगी मुझे, मैं राहुल को और उनके सभी सहयोगी को धन्यवाद देती हूँ। मुझे बताया गया बहुत सारे हजारों लोगों में से सिलेक्शन किया है छात्रों का, और फिर 3 मिनट का समय अपनी बात रखने के लिए। 3 मिनट में, बाप रे, यहाँ घड़ी लगी रहती है, 3 मिनट के अंदर बोलो, बहुत आवश्यक भी है। नहीं तो कई बार होता ये है, माइक दिखा कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, बोलते ही रहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगी, बच्चों, जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो कुछ ना कुछ गुण, बड़ों से कुछ सीखो, अपने आसपास के लोगों से कुछ सीखो, मगर मन शुद्ध रख के पहला कदम अगर जीवन में रखोगे तो आगे जरूर यशस्वी हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।